हमारा लाइफस्टाइल हम देखते हैं कि जनाब बैलेंस ना होने की वजह से हर दूसरा फर्द किसी ना किसी जहनी या फिर जिस्मानी बीमारी का शिकार होता है और उसमें वजन में इजाफा और मोटापा सर-ए-फ़हरिस्त है। और जब जो सबसे ज़्यादा वजह बन रहा है डायबिटीज़ की, गैर मुतवाज़न तर्ज ज़िंदगी की वजह से शुगर अब हर घर का मसला बन चुकी है। डायबिटीज़ या शुगर की वजह से हमारे जिस्म में मौजूद इंसुलिन की कमी हो जाती है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डायबिटिक और प्री डायबिटिक मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में शुगर के मर्ज़ में मुब्तला जो अफराद हैं उनकी इस वक्त तादाद 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद है और अगर फौरी तौर पर इक़दाम नहीं किए जाएंगे तो 2045 तक शुगर के मर्ज़ में मुब्तला अफराद की तादाद 6 करोड़ 50 लाख तक भी पहुँच सकती है, जबकि प्री डायबिटिक मरीज़ों की तादाद इससे भी कहीं गुना ज़्यादा है। तो पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से जो शुगर के मरीज़ हैं उनकी बढ़ती तादाद को पेश नज़र रखते हुए पाकिस्तान में मौजूद करोड़ों प्री डायबिटिक शहरियों के लिए एक जनाब नया कौमी प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम क्या है, इससे क्या फ़ायदा हमें मिल सकता है, प्री डायबिटिक लोग डायबिटिक बनने से किस तरह बच सकते हैं, शुगर के मरीजों को कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आतिफ मुनीर है, माहिर अमराज़े डायबिटीज़ हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ राग लाहौर में, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ ये एक ऐसा मर्ज़ है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और जिस तरह मैंने स्टैटिस्टिक बताए हैं कि अगर फौरी तौर पर इसके ऊपर इक़दाम नहीं उठाए जाएंगे तो इन फ्यूचर कमिंग फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा इसके स्टैटिस्टिक जो है ना बूस्ट करेंगे। क्या वजह लगती है आपको? हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इम्बैलेंस्ड है जिसकी वजह से ये बढ़ता जा रहा है? जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने सही कहा। सो सबसे जो बड़ा रिस्क फैक्टर है किसी को शुगर होने का वो फैमिली हिस्ट्री नहीं है। अगर आपकी फैमिली में है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो साइंस और रिसर्च ने साबित किया है वो जैसे आपने जिक्र किया कि ओवरवेट होना है या मोटापा, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। और अगर मोटापे के आप उसमें डिटेल्स में जाएँ तो पिछली कुछ दहाइयों में जो लाइफस्टाइल है जैसे आपने जिक्र किया वो अनहेल्दी से ज़्यादा अनहेल्दी होता जा रहा है। हमारी जो खाने पीने की आदत हैं और वॉक और एक्सरसाइज ज़िंदगियों से तकरीबन निकल चुकी है। आप देखें आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड्स तो खाली नज़र आएंगे और आपको जॉगिंग ट्रैक्स वॉकिंग ट्रैक्स खाली नज़र आएंगे। सो लाइफस्टाइल जो है वो लेज़ी होता जा रहा है और खाने पीने की आदत दूसरी तरफ से अनहेल्दी होती जा रही हैं। उनमें जो बैलेंस है वो बिगड़ चुका है, उसके नतीजे में मोटापा और मोटापे के नतीजे में शुगर। तो ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ओवरवेट होना। ज़रूरी नहीं है कि आपके जीन्स के अंदर ही हो या आपकी फैमिली हिस्ट्री हो तो तभी आपको शुगर हो सकती है, आपकी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से भी शुगर आपको लाहक हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, प्री डायबिटिक जो लोग हैं उनकी कहते हैं कि तादाद कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही होती, उन्हें साइंस एंड सिम्टम्स का नहीं पता, तो उन्हें नहीं पता होता कि वो प्री डायबिटिक है। जब तक वो डायबिटिक नहीं हो जाते वो उनको उस चीज़ की तशख़ीस ही नहीं हो पाती। तो किस तरह प्री डायबिटिक से हम लोग डायबिटिक ना बन जाए, वो जो सफ़र है वो जो ड्यूरेशन है उसको किस तरह रोक सकते हैं आप? बिल्कुल सही कहा। मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त जितने लोगों को शुगर है पाकिस्तान में उससे 2 गुना लोग प्री डायबिटिक हैं। और प्री डायबिटिक से मुराद ये है कि उनको आने वाले सालों में शुगर होने का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। उनको शुगर हुई नहीं है मगर उनका शुगर की तरफ सफ़र जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। और आपने बिल्कुल सही कहा, प्री डायबिटिक स्टेज में या इवन अक्सर लोगों को तो डायबिटीज़ होने के बाद भी कोई ख़ास अलामात नहीं होती, इसीलिए इससे बचाओ। और ये और ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए भी है कि कोई अलामात नहीं। सो प्री डायबिटीज़ को जानने के लिए आम पब्लिक के लिए कि कौन प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ के करीब पहुंच चुका है, सिंपल ब्लड टेस्ट अवेलेबल है जो कि हर लेबॉर्ट्री से हो जाता है। अपना हम आम तौर पर रिकमेंड करते हैं कि पाकिस्तान में तो 30 साल के बाद आपको साल 2 साल बाद अपना शुगर टेस्ट करवा लेना चाहिए रूटीन में, क्योंकि अलामात तो है नहीं। तो अपना रिस्क जानने के लिए कि मैं शुगर के कितने करीब हूँ या करीब हूँ या नहीं हूँ, साल 2 साल बाद अपना ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। और उस टेस्ट को अपने मौलिद से जो है उसकी तशरीह जो है वो करवा लेनी चाहिए। जहाँ तक ये कि आप, क्योंकि प्री डायबिटीज़ वो स्टेज है जिस पे साइंस और रिसर्च हमें ये बताती है कि आप इससे डायबिटीज़ तक जाने में काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। सो ये एक प्रिवेंशन वाली स्टेज है जिसमें आप बजाय इसके कि शुगर हो के आपको पता लगे, आपको प्री डायबिटीज़ स्टेज पे इसका पता लग गया तो आप अपने तर्द ज़िंदगी में काफ़ी सारी अच्छी पॉजिटिव चेंजेस अपना के इससे बच सकते हैं। ये बात रिसर्च से साबित है। तो ये एक प्रिवेंटेबल चीज़ है जिसको अपना के आप शुगर होने से बच सकते हैं। तो
तो इसमें क्या क्या किया जा सकता है, मतलब किस तरह आप एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें या मेडिसिन के ऊपर आ जाएं, क्या इसमें होता है? देखिए प्री डायबिटीज़ की स्टेज में मेडिसिन का रोल काफ़ी लिमिटेड है, ज़रूर बड़ा लिमिटेड है, लेकिन प्री डायबिटीज़ में साइंस और रिसर्च ने साबित किया वो एक अच्छी हेल्दी तर्ज ज़िंदगी का रोल बहुत ज़्यादा है शुगर से बचाने में भी, और जिनको शुगर हो चुकी है उनको शुगर को कंट्रोल करने में भी। इसमें तो 2-3 मेन चीज़ें हैं, वो वही बेसिक असूल हैं जो हम सबको, चाहे प्री डायबिटीज़ है या नहीं है, सबको अपनाने चाहिए। एक तो कि जो वज़न है उसको एक ख़ास एतदाल के अंदर मेंटेन किया जाए। अच्छा। उसको एक ख़ास हद से बढ़ने ना दिया जाए। किसका वज़न कितना होना चाहिए वो आपकी उम्र, आपके कद के हिसाब से डिपेंड करता है। और इंटरनेट पे वो कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जिस पे आप अपनी हाइट और अपना वज़न डाल के ये कैलकुलेट कर सकता है हर बंदा कि उसका वज़न यानी सेहत और साइंसी एतबार से कितना होना चाहिए। उससे उस बंदे को एक टारगेट मिल जाता है वो अचीव करने के लिए। अब उसके लिए ज़ाहिर है 2 जो मेन चीज़ें हैं वो एक वॉक या एक्सरसाइज है और एक सेहतमंद खाना पीना। खाने में ये कि अपनी मिकदार को देखा जाए, कौन क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, पोर्शन साइजेस को कंट्रोल किया जाए, बदपरहेज़ी से इज्तनाब किया जाए, और कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो जॉगिंग हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो। इस तरह से एक बैलेंस रखा जाए ताकि वो वेट मेंटेन किया जाए जो एक हेल्दी बॉडी वेट है, और इस तरह से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, या अगर प्री डायबिटीज़ में तो डायबिटीज़ में जाने से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ये स्ट्रेस लेवल की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है, इस तरफ आप जा सकते हैं? देखिए स्ट्रेस लेवल का आपने अच्छा जिक्र किया क्योंकि ऑब्वियसली आजकल बहुत कॉमन है। साइंस और रिसर्च ये कहती है कि स्ट्रेस, अभी तक की जो रिसर्च है कि स्ट्रेस से डायबिटीज़ होने का जो रिस्क है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा अभी लिंक साबित नहीं हुआ, थोड़ा बहुत लिंक ज़रूर है, लेकिन डायबिटीज़ का जो मेन लिंक है वो ओवरवेट होने से, वो लिंक बहुत स्ट्रांगली साबित है रिसर्च से। स्ट्रेस का रोल है लेकिन थोड़ा है। अच्छा। हाँ, जिन लोगों को शुगर हो चुकी है और उनकी शुगर अगर काफ़ी हाई चल रही है और वो स्ट्रेस्ड भी हैं किसी भी वजह से, तो स्ट्रेस लेवल शुगर के लेवल्स को बढ़ा काफ़ी सकती है। लेकिन शुगर को कॉज करना या शुगर का जो है होना स्ट्रेस लेवल से, वो जो उसका जो लिंक है वो थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर प्री डायबिटिक हम लोग हो गए हैं तो क्या हम लोग चीनी खाना बिल्कुल छोड़ दें? मतलब कहते हैं ना, लिंक करते हैं कि ज़्यादा मीठा खाने से शायद आपको शुगर हो जाती है। एक तो ये मिथ है या नहीं है, ये आप ही बता सकते हैं। दूसरा, अगर प्री डायबिटिक लोग बिल्कुल ही शुगर लेना छोड़ दें? देखिए शुगर तो एक चीज़ है। हाँ जी। शुगर लेना बिल्कुल छोड़ना बिल्कुल भी साइंस रेकमेंड नहीं करती। देखें, एक एक्सट्रीम ये होती है जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा शुगर ले रहे होते हैं और उसके अलावा और कई ऐसी चीज़ें ले रहे होते हैं जो उनको ओवरवेट करती है। मसलन उनके खानों की मिकदार, क्वांटिटीज़, पोर्शंस, सब चीज़ों की, सिर्फ शुगर नहीं। एक एक्सट्रीम वो आ जाती है जहाँ सब लोग बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ देते हैं और बिल्कुल एक किस्म के वो क्रैश उस पर चले जाते हैं कि जी ये भी छोड़ दें, वो भी छोड़ दें। वो भी इंसानी नेचर के साथ वो कंपैटिबल नहीं है कि आप इतनी सख्ती करें कि वो जो है ना वो कुछ अर्सा तो सस्टेन हो सकती है। अच्छा। हमेशा एक दरमियान में भी रास्ता होता है, बैलेंस रास्ता। आमतौर पे हम एज डॉक्टर्स या स्पेशलिस्ट और साइंस भी यही कहते हैं भाई एक दरमियानी रास्ता है, हर चीज़ में एक एतदाल रखा जाए तो वो सस्टेनेबल भी होगा, आप उसको काफ़ी अरसे तक फॉलो भी कर सकते हैं और वो ही बेस्ट है एक हेल्दी वेट के लिए। अच्छा। हाँ, कुछ लोग जो ओवरवेट हैं वो ये ज़रूर कर सकते हैं अपने वेट को वापस लाने के लिए, वो एक काफ़ी सख्त डाइट पे या चले जाएं और जब वो मेंटेन हो जाए, वो अचीव हो जाए, उसको मेंटेन करने के लिए वो उसको रिलैक्स कर सकते हैं। हर बंदे की अपनी नेचर होती है। टारगेट वेट ज़रूर जहन में होना चाहिए कि ये वेट साइंस कह रही है कि मुझे अपनी हाइट और एज के मुताबिक अचीव करना है, उसको अचीव करके मेंटेन रखना है। वो बैलेंस अब उस इंडिविजुअल पे होगा कि वो उसको किस तरह से रखता है। लेकिन चीनी मुकम्मल बंद नहीं है, चीनी की मिकदार लिमिटेड होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। ऑल्टरनेट्स भी लोग यूज़ करना शुरू हो जाते हैं ना, चीनी के अलावा भी, मतलब स्टेविया का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो उसको हेल्दी वे में खासतौर पर डायबिटिक लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं और कितना यूज़ कर सकते हैं? चीनी के मुतबादिल बिल्कुल अवेलेबल हैं। चीनी के मुतबादिल ये लोगों को पता होना चाहिए कि चीनी का मुतबादिल जो है ना वो उनके सिर्फ टेस्ट के लिए। हाँ, एग्जैक्टली। तो उसमें कई लोग ये भी हमसे कहते हैं कि वो तो और ज़्यादा मीठी होती है। वो जायके में शायद मीठी होगी ज़्यादा थोड़ी, लेकिन उसमें शुगर नहीं है। अच्छा। वो आपके शुगर लेवल्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। हाँ, चीनी के मुतबादिल जो आपको टेस्ट चाहिए, देखिए चीनी हम टेस्ट के लिए लेते हैं, भूख के लिए नहीं लेते। सो वो जो आपको उसका चीनी का टेस्ट है जो आपको अपनी चाय या बाकी ड्रिंक्स या उसमें चाहिए, तो वो आपको वो टेस्ट दे सकती है। बिल्कुल सेफ़ है ये मुतबादिल और एक अच्छे मुतबादिल हैं, आपको टेस्ट भी मिल जाएगा और वो जो शुगर आपके अंदर जानी है वो नहीं जाएगी, उससे आपको टेस्ट ज़रूर मिल रहा होगा। सो इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ़, बिल्कुल यूज़ करें मुतबादिल के तौर पर।
मतलब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका एहतियात से यूज़ करना है उसका भी। एहतियात तो हर चीज़ में ही ज़रूरी है, लेकिन उसकी बेहतियाती में आपकी शुगर लेवल्स या आपके शुगर होने का रिस्क डिस्टर्ब नहीं हो सकता, इसलिए कि उसमें शुगर है नहीं, वो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको जायका ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। हाँ, अब हर चीज़ की अगर एक्सेस होगी तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ सकती है।